Good morning, students. Today we have come up with a video of class 8 of science, that is materials, metals and non-metals. So in this chapter 4 we are going to study about metals and non-metals. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. The first thing here is that you must have seen different kinds of materials like iron, aluminum, copper and many more things. ठीक है, तो you have to make a table of these things जो आपने अपने लाइफ में देखी, अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं. ठीक है ना, इनका एक आपको टेबल बनाना है. ठीक है, और इस टेबल को आपको फिल करना है. ठीक है ना, ठीक है, जैसे यू कैन सी हेयर हमारे पास क्या आयरन है, कोल है, सल्फ़र है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास हो, आप उनको मेंशन कर लीजिए. ठीक है, और इस टेबल में आपको क्या लिखना है कि ये कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी इनका अपीयरेंस कैसा है, शाइनी है कि डल है, और इनकी हार्डनेस कैसी है कि ये बहुत हार्ड होते हैं या बहुत ही कम हार्ड होते हैं. ठीक है, तो जैसे आयरन को देख लेते हैं हम. ठीक है, आयरन कैसा होता है, इट इज़ शाइनी. ठीक है, ऐसे ऊपर से देखने में तो नहीं होता है, बट व्हेन यू कट इट, ठीक है, जब आप इसको कट करेंगे तो ये कैसा होता है, शाइनी होता है. ठीक है ना, और इट इज़ वेरी हार्ड. ठीक है ना, कोल को ही ले लीजिए. ठीक है, तो कोल इज़ डल, वो चमकता नहीं है. ठीक है, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं होता. अगर हम हैमर से इस पर फोर्सफुली स्ट्राइक करें, हम इसको हैमर से या हथौड़ी से पीटें तो ये टूट जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट वेरी हार्ड. ठीक है, ओके. तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं. जिन जिन चीज़ों में आपने लिखा होगा शाइनी और वेरी हार्ड, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, दोस ऑल आर मेटल्स. ठीक है ना, जैसे कि हमारा आयरन हो गया. आयरन क्या है, आयरन इज़ अ मेटल. ठीक है ना, और कोल इज़ अ नॉन मेटल. ठीक है ना, कोल किससे बना होता है, कार्बन से. सल्फर इज़ अ नॉन मेटल. ठीक है, एल्युमिनियम इज़ अ मेटल. कॉपर इज़ अ मेटल. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी सरफेस कैसी होगी, शाइनी होगी. ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होंगे. ठीक है, हार्डनेस इनकी जो मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है, दे विल बी वेरी हार्ड. और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो हार्ड होते नहीं होंगे. ठीक है ना, तो इनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, हार्डनेस. ठीक है ना, और अपीयरेंस को क्या बोलेंगे, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस. सो in this chapter we are going to study about the physical properties of metals and non-metals. Okay, तो देख लेते हैं इनकी physical properties क्या होती है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा है. ठीक है, कि क्या आप कभी ब्लैक स्मिथ को काम करते हुए आपने देखा है. ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं, ठीक है, लोहार. ठीक है, वो और ब्लैक स्मिथ लोहार जो आयरन वर्क करते हैं. ठीक है, आयरन से रिलेटेड वर्क करते हैं. ठीक है ना, तो उनको आपने कभी कोई आर्टिकल बनाते हुए देखा है, कोई चीज़ बनाते हुए देखा है. वो लोहे को पीस को बहुत ही पीटते हैं. ठीक है ना, उसको पहले वो गर्म करते हैं और उसको पीटते हैं, दे बीट इट. ठीक है ना, तो उससे अलग अलग वो चीज़ें बनाते हैं, एक्स बनाते हैं, शॉवेल बनाते हैं, स्पेड बनाते हैं. ठीक है ना, तो आपने कभी सोचा है कि वो चीज़ें टूट क्यों नहीं जाती हैं. लोहे को अगर हम पीटें वो टूटता नहीं है, वो पिचक जाता है. ठीक है, वहीं पे अगर हम इफ़ वी बीट अ पीस ऑफ कोल देन व्हाट हैपेंस, यू नो, वो टूट जाता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपको करने के लिए, एक्टिविटी 4.1. ठीक है ना, इसमें यू हैव टू टेक एन आयरन नेल. ठीक है, लोहे की कील लेनी है, एल्यूमिनियम की कील लेनी है, और ऐसी जो भी चीज़ें आपको मिल सकें, या फिर एक पेंसिल की लीड ले लेनी है, चौक ले लेना है. ठीक है, तो इसमें जितनी चीज़ें हैं उतनी ज़रूरी नहीं है, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं. यू कैन टेक मोर देन दैट. ओके, तो आपको उनको बीट करना है, आपको उसको पीटना है. यू हैव टू बीट इट विद द हेल्प ऑफ अ हैमर. लेकिन ध्यान है, ये सारी चीज़ें आपको किसी गार्जियन के गाइडेंस में करनी है. ठीक है ना, तो इस एक्टिविटी में आपको आयरन नेल लेना है. ठीक है, एल्युमिनियम का नेल लेना है. ठीक है ना, पेंसिल की लीड लेनी है, चौक. ओके, एंड यू हैव टू टेक कॉपर nail if you can get. Okay, and you can take
कोल, ठीक है। तो ऐसे 4-5 चीज़ें आप ले लेनी हैं, ठीक है ना, और उसको आपको पीटना है, ठीक है। ध्यान है अपने आप को चोट ना पहुँचाएं, किसी बड़े के साथ ये प्रैक्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, अकेले ना करें, ओके। तो जब आप इसको हैमर से पीटेंगे तो आपको क्या दिखेगा, तो जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे उसको आप एक टेबल में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे आयरन नेल है, ठीक है, आप इसको पीटेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल फ्लैटन और ब्रेक इनटू पीसेस, वो चपटा हो जाएगा कि टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, इट विल गेट फ्लैटन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम आप कोल की पीस लें और उसको हम क्या करें, उसको हम स्ट्राइक करें हैमर से, तो दैट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस, ठीक है, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो इससे ऐसे ही दूसरे भी चीज़ें हैं उनके साथ भी करेंगे। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पीटते हैं तो वो फ्लैटन हो जाती हैं, यानी पिचक जाती हैं, पतले हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पीटते हैं तो वो चूर हो जाते हैं, यानी उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इससे निकल के एक प्रॉपर्टी आती है विच इज़ कॉल्ड, ठीक है, आपको यहाँ पे बोल्ड में दिख रहा होगा, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब, ठीक है, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ मैलिएबिलिटी तो आप क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, ठीक है ना। और जो नॉन मेटल्स होते हैं जो पीसेस में बढ़ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ब्रिटल, ठीक है, वी कॉल देम ब्रिटल, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ब्रिटल। ब्रिटल मतलब, ठीक है, जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑल आर मैलिएबल, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे ऑल आर इमैलिएबल, यानी कि दे आर ब्रिटल, ठीक है, यानी अगर हम उनको हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कोल, ठीक है ना, पेंसिल की लीड, ठीक है, और चौक। तो इन सब चीज़ों को आप जब भी पीटोगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल गेट converted into, they will break into pieces. But in the case of metals what will happen, it will not break into pieces but it will get flattened, okay. So that property is known as what, that property is known as malleability, ठीक है। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं, we called it brittle, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है टू बी malleable and for the non metals it is to be brittle, getting okay. Now our next property is, for that you have to do an experiment. Here it is given an activity, you have to take a battery, okay, and you have to connect that battery with a bulb, okay, that should be LED bulb, and with those connections you have to take different things such as iron nail, okay, wooden particle, plastic, okay, and other things that you can get in your home, okay. With these things you have to do an experiment that is metal or non-metal eligible or eligible for conducting the electricity or not, ठीक है, यानी कि क्या किसी भी नॉन मेटल या मेटल से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, जो जो चीज़ें आपने कलेक्ट कर रखी हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपने क्या देखा, एक आयरन नेल आयरन नेल का यूज़ करके आपको देखना है कि क्या ये बल्ब जल रहा है। तो अगर ये बल्ब जल रहा होगा तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहीं पे आप यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा वुडन पीस रखेंगे तो उससे ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि वुड इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको एक टेबल बनानी है इसी तरह से, ठीक है, और इस टेबल में आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने यूज़ की हैं और कौन से गुड कंडक्टर थे, कौन से पुअर कंडक्टर थे, ठीक है ना, ओके। तो अगर आप इस टेबल को बनाएंगे तो यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि हमारी लेड होती है, ठीक है ना। तो लेड इज़ द लेड क्या है, लेड एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नॉन मेटल होते हुए भी। लेकिन बाकी सारी चीज़ों में आप देखेंगे तो मेटल्स आर द ओनली थिंग्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, गेटिंग और नॉट, ओके।
आगे देखते हैं, एक नई प्रॉपर्टी हमारे सामने है एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी जैसे आपके घर पे मम्मियाँ आपकी रोटियाँ बनाती हैं, ठीक है, तो आप उनको खींचो तो दे विल बी स्ट्रेस्ड, ठीक है, वो खींच जाते हैं, पतले पतले तार के जैसे हो जाते हैं। या फिर आप च्युइंगम अगर च्यू करते हो, ठीक है ना, अगर आप च्युइंगम च्यू करते हो तो आपने देखा होगा वो भी क्या होता है, वो भी खिंच जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ ऐसा हो सकता है? तो अगर आप देखेंगे कि एल्युमिनियम को, ठीक है, किसी चीज़ की हेल्प से, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में प्लास हो तो आप उसकी हेल्प से क्या करो, उसको खींचो, ठीक है। अगर आप अपने से नहीं कर सकते तो अपने पेरेंट्स या किसी बड़े की हेल्प लो, तो यू विल बी सीइंग दैट इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर, बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स लाइक कोल और द चॉक, ठीक है। अगर आप कोल को खींचेंगे तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है, वो पतले वायर्स में नहीं खींचेगा। तो हमने क्या सीखा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। तो हमने एक नई प्रॉपर्टी सीखी, क्या कि अगर किसी मेटल को खींच के हम पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विल बी नोन एज व्हाट, डक्टिलिटी। लेकिन क्या ऐसा नॉन मेटल्स के साथ पॉसिबल है? नो, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जितने वायर्स मिलते हैं, जो तार आपके घर में आता होगा, ठीक है, वायरिंग के लिए या किसी और काम के लिए, तो वो सारे के सारे तार, जितने वायर होते हैं या तार होते हैं, वो सारे के सारे किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं, ठीक है। चाहे वो कॉपर का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे स्टील आयरन, मतलब जिनका भी वायर हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के वजह से ही वायर में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ओके, और क्या देखा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी हमें देखना है एक नई प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि रिलेटेड है साउंड से। यानी आप एक मेटल का कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर थाली हो, ठीक है, और उसको ज़ोर से बजाइए, ठीक है, तो आपको कैसा साउंड दिखेगा, यू विल बी एबल टू हियर अ रिंगिंग साउंड, ठीक है। आपको एक रिंगिंग साउंड, ठीक है, मतलब जैसे बेल बजती है, ठीक है, वैसी एक साउंड होगी। वहीं पे अगर आपके घर पे कोई लकड़ी की चीज़ हो और उसको आप ज़ोर से स्ट्राइक करें या पीटें तो आपको वैसी आवाज़ नहीं मिलेगी। तो ये जो आवाज़ मिलती है वो सिर्फ मिलती है हमें मेटल्स में। तो हम क्या बोलेंगे, मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, ठीक है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सोनोरिटी, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है, द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, रिंगिंग साउंड, ठीक है ना, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दोज ऑल आर कॉल्ड सोनोरस, बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ मेटल्स गेटिंग एंड नॉट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली है, हमने देखा हार्डनेस, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड, ओके, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। दे आर लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, ठीक है। अगर आप किसी मेटल सरफेस को घिसते हैं या फिर उसको कट करते हैं तो यू विल बी गेटिंग अ शाइनी सरफेस, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर स्टील हो या फिर लोहा हो, आप उसको घिसिए, ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा कि पहले तो उसका कलर रेड रहेगा, जैसे कि उस पर रस्ट लगा हो, ठीक है, लेकिन जब आप उसको घिसेंगे तो वो शाइनी हो जाएगा, वो चमकने लगेगा, ठीक है ना। तो दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज लस्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मैलिएबल, ठीक है। मैलिएबल क्या होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, मतलब पतली पतली चादरों में जिसमें फ्लैटन हो जाता था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी ये पतले तारों में बदले जा सकते हैं। सोनोरस, ठीक है, सोनोरस का मतलब क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, ठीक है, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ओके। सो in this class till now we have discussed about the physical properties of metals and non-metals. In next class we will be discussing about the chemical properties of metals and non-metals. That's all for today. Thank you.